जाता है, यीशु जो सिखाता है, हम सब दीन नम्र बनकर सीखने के लिए तैयार हो जाइए। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, आपका स्वागत है नेपाल से। ओके, प्लीज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की, सबको परमेश्वर आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर। हमको बोलने का था 21 तारीख को, लेकिन नेट के प्रॉब्लम होने से मैं बोल नहीं पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आज पहले ही बार धनराज सर को मैं बोला, सर वो उस दिन मैंने मिस कर लिया, लेकिन आज मैं बोलूँगा। तो आज मैं आपको उपस्थिति में और परमेश्वर को उपस्थिति में हूँ, तो मैं बोलूँगा। तो सब कोई आप हम लोग सब कोई निर्गमन का पुस्तक निकालिए। निर्गमन क्या बोलता है 33, निर्गमन का 33 और वचन लिखा है 33 12 से लेकर के हम लोग 19 तक देखेंगे। निर्गमन पुराना नियम से अध्याय 12 से लेकर 13 तक कोई आदमी पढ़ दीजिए तो 19 तक। यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। आमीन। 19 भी पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। आमीन। आइए छोटा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, ये सुबह दिया, ये समय दिया पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति में हम लोग जितने जुड़े हैं हे पिता परमेश्वर, ये मूसा का क्या बोलता है निर्गमन का पुस्तक 33 का 12 से लेकर 19 तक पढ़े हैं पिता परमेश्वर। आपके उपस्थिति में हमको सबको ज्ञान और बुद्धि समझ शक्ति दीजिए। विशेष मैं आपके उपस्थिति में ये वचन बोलने के लिए जा रहा हूँ पिता, हमारे साथ में रहिए और हमको सामर्थ्य और शक्ति दीजिए ताकि हम लोग बुझने पाए और सुनने पाए और आपको महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद विनती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इधर हम देखते हैं कैरेक्टर। एक मिनट घोषणा करने दीजिए। ज्योति हरि को आराम मिला है, हो रही है और सो रही है। ज्योति हरि देर रात तक जागती रही, पेट में दर्द होने की वजह से बहुत परेशान हो गई। अभी अभी सो रही है, घर पे आए
आराम मिला है, थोड़ा सा मिला है। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुना नमस्ते की। अब हरिदेव चौधरी जी से सुनेंगे, क्या आप प्रचार करते हैं, सिखाना चाहते हैं हमारा, हम सब तैयार हैं। ओके, फिर जय मसीह की। इधर हम देखते हैं और 12 से लेकर के 19 तक अभी हम लोग पढ़े, तो मैं इसका विषय रखता हूं कैरेक्टर के बारे में। तो हम इसमें देखते हैं मूसा और परमेश्वर को बातचीत हुआ है। तो मूसा ने परमेश्वर से बोला है, जो आपने मुझे कौन कौन प्रजा देगा वो हमको पूरा निश्चित होना चाहिए, हमको पूरा क्लियर होना चाहिए, तब मैं उससे बातचीत करूंगा और उसको मैं ले जाऊंगा। वो परमेश्वर मूसा से निश्चित मांगा है, क्लियर मांगा है। फिर मूसा ने बोला है, जो आप जो हमको प्रजा दिया है, हमको भी गारंटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और फिर हमको भी निश्चित होना चाहिए कि आप मेरे साथ में है या नहीं है। अगर आप मेरे साथ में है तो मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं अपना सामर्थ्य से, मैं अपना शक्ति से, अपना बल से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हमको भी पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप मेरे साथ में है, आप मेरे साथ में है, आप मेरे संग में है। फिर आप मेरे संग में है, हमको कैसा मालूम होना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए, वो भी मूसा क्लियर किया। और पूरा पूरा जो हम इसको हम पढ़ा तो हमको जैसे से मूसा को बातचीत हुआ और परमेश्वर को से बातचीत हुआ, तो परमेश्वर ने मूसा को पूरा गारंटी का साथ, पूरा मूसा के साथ में है करके मूसा को भी भरोसा हुआ और विश्वास हुआ। इसके वजह से मूसा के जीवन से परमेश्वर बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया, अद्भुत अद्भुत काम किया। ऐसा ही हम लोग भी परमेश्वर में भरोसा है। हम लोग भी कोई प्रार्थना करते हैं कि इधर भी हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, तो हमको भी ये अनुभव होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा साथ में है। हम लोग अंदाज के भर में और प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर में विश्वास है कि भरोसा है कि नहीं है। परमेश्वर हम लोग को उधर फलाना जगह में जाने के लिए, चिना जगह में जाने के लिए अगुवाई किया है कि नहीं किया है। कभी कभी हम लोग क्या करता है, अपने दिमाग लगाते हैं, अपने मन लगाते हैं, अपने चित्त लगाते हैं, अपना विवेक लगाते हैं, अपना समझ लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर को समझ को नहीं परखते हैं, परमेश्वर को समझ को नहीं याद करते हैं। इधर हम मूसा को देखा, परमेश्वर से बोला, दोनों आदमी को बातचीत हुआ। अगर परमेश्वर अगर आप हमारे साथ में नहीं है तो आप हमको नहीं ले जाइए। मैं इधर से आपको एक पैर भी, 1 इंच भी नहीं जाना चाहता हूं। आप हमको निश्चित दीजिए, आप हमको गारंटी दीजिए कि आप मेरे साथ में हैं, आप मेरे साथ में हैं। तभी मैं इधर से अपना पैर उठाऊंगा और मैं चलूंगा। तब परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम पर खुशी हूं, मैं तुम्ही को मैंने अनुग्रह की दृष्टि दी है, और अब यदि तू मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ऐसा परमेश्वर ने मूसा को से किया है। आज आप और हम लोग भी परमेश्वर के दृष्टि है, परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है, आपने हमको छाना है, हमको निश्चित गारंटी, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास। हम लोग देखते हैं कितने आदमी हमारे भी जैसे से मंडली में कोई आदमी बोलता है परमेश्वर है कि नहीं है, परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग को इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी तक नहीं मिला, ये मिला, वो मिला। इसका मतलब उसका परमेश्वर पर भरोसा नहीं है।
ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर अपना समय में अपना टाइम में काम करता है, आपके समय में हमारा समय में नहीं काम करेगा। परमेश्वर हमारा जीवित है। वैसा ही मूसा को जैसे से हम इसमें मनन करेंगे देखेंगे तो मूसा को परमेश्वर ने निश्चित दिया है, गारंटी है। जैसे कि हम देखते हैं जब पोथरा जैसे से पहाड़ में था, जैसे से पहाड़ जैसे से आग से जल रहा था, आग से जल रहा था, आग से जल रहा था, तो मूसा से नजदीक जाकर के देखा, नजदीक जाकर के देखा तो उधर जैसे से वो पैर में जूता लगाया था, तो उधर से पोथरा से जैसे आग से आवाज आया, मूसा मूसा तुम जिस स्थान में खड़े हो वो स्थान पवित्र है, वो स्थान पवित्र है। तुम जैसे से अपना पैर से जूता जैसे से निकाल। तो परमेश्वर ने बोला उसको, मैं हूं, हमारे नेपाली में म हूं के मतलब मैं हूं, मेरे से महान, मेरे से ऊंच, मेरे से पवित्र, मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं वो परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर हूं। इसीलिए परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर महान है, जीवित है। हमको और आपको परमेश्वर में शंका नहीं करना चाहिए, शंका भी पाप है। हमको पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर में भरोसा लगाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जो परमेश्वर जो के जैसे से मिस्र लोग से अपने जन लोगों को वो जैसे से दूध मग बहने देश में जैसे से ले जाने के लिए परमेश्वर उसको बोला, तो वो जैसे से अपना प्रजा को, अपना आदमी को लेने के लिए जा रहा था। फिर भी वो पहाड़ में, मरुभूमि जगह में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मन्ना खिलाया, बटाई चारा खिलाया। कोई टाइम में जैसे से समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, तो वो लोग क्या करने लगा, गन 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 करने लगा। वो मूसा को बोला ना, मूसा तुम हमको किधर पहाड़ में, इधर में मरुभूमि में तुम हमको ले जाता है, मैं मिस्री देश में था तो उधर अच्छा खाना मिलता था, ऐसा मिलता था, अभी हमको खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं। वो लोग गनगन करने लग गया, वो बरबर बरबर बोलने लग गया। इसकी वजह से मूसा को जैसे गुस्सा आया। वो पहाड़ में जैसा लट्ठी से वो हिरका माने मारा तो उससे पानी निकला। उसकी वजह से मूसा को, उन लोगों को जो 40 दिन 40 रात तक जैसे से पहुंचना चाहिए, लेकिन उन लोग को वर्षों वर्ष लग गया उस जगह में। वो लोग नहीं पहुंचा सका। इसीलिए हम इससे देखते हैं, हमको और आपको रीस घमंड जो है आपको हमको पतन करता है। हमको नहीं गुस्सा करना चाहिए, हम लोगों को नहीं रिसाना चाहिए। हम लोग को परमेश्वर में गुस्सा और रीस आदमी को क्या करता है, पतन करता है, आदमी को डिमोरलाइज करता है। इसे मूसा को भी हम लोग देखेंगे, दूधमग बहने देश में वो लोग जैसे से नहीं पहुंचा, उसको 40 दिन 40 रात का जैसे से रास्ता था, वो लोगों को 40 वर्ष, कितना वर्षों से भी ज्यादा लग गया। क्यों कि वो लोग परमेश्वर में गुस्सा किया, परमेश्वर से गुस्सा किया, घमंड किया, इसीलिए वो लोग स्थान में नहीं पहुंचा। मेरा एक दोस्त नवीन पास्टर जी है, हम लोग बच्चा को धारा क्या बोलता है, छुरा और धरीला हथियार नहीं लेने देता है, क्योंकि उससे नुकसानी पहुंचाता है बच्चा है। तो वो सिलीगुड़ी का था, यह इंडिया का, तो वो आर्मी था। तो बच्चा जो है चकचक होता है, बच्चा इधर जाता है उधर जाता है, ये सामान छूता है वो सामान जाता है। एक दिन का बात है, उसका बाप जो आर्मी था, वो बच्चा वो पिस्तौल बाप के अपने पिता के जैसे से पैकेट से निकाल करके अब पिता को ओर जैसे से देखता है पापा, और बाप की ओर जैसे से उसने घोड़ा पर उंगली दे करके पापा को दिखाता है। बच्चा का क्या मालूम। फिर उसको जो पिता देखा तो उसको पिता को तो से डर हो गया, अभी ये क्या करेगा नहीं करेगा। फिर उसको बोला देखो ऊपर देखो, ऐसा बोला, ऊपर देखो बोला। बच्चा ऊपर ताका और उसका जो पैर से जैसे अपना बच्चा को से मारा, बच्चा को मृत्यु समान हो गया, माने रखिए ना, मर गया जैसा लगता है। फिर नवीन सर को फोन करता है, देखो नवीन जी हमारा बेटा ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा ऐसा गुस्सा किया तो हमारा बेटा तो मर गया, मैं हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। फिर सब लोग मिलकर प्रार्थना किया
लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो बच्चा हो गया। तो हम लोगों को और आपको गुस्सा के टाइम में कितना ताकत हो जाता है, कितना बल हो जाता है, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आपको और हमको क्या करता है, विनाश करता है, नुकसान ही पहुंचाता है। इसे इधर हम मूसा को भी पुस्तक से भी देखा, जैसे गुस्सा करने से वो लोग दूध मांगने के देश में नहीं पहुंचा। वो लोग कितना दिन तक घूमते रहा, वो मरुभूमि में घूमते रहा, मरुभूमि में। तो इसीलिए हमको और आपको कोई भी समय में संयमी बनना मांगता है, संयमी, सहनशील, दयालु, धैर्यता बनना मांगता है। परमेश्वर आपको और हमारे जीवन में घटनाओं से काम करता है। फिर भी परमेश्वर मूसा को निश्चित होने के लिए लट्ठी दिया, लाल समुद्र को जैसे से पानी में, जैसे से पानी को खून को परिणत में कर दिया। फिर भी परमेश्वर मूसा को जीवन से भी अचम को काम किया। हम लोग संसार में है, जब मूसा भी गुस्सा किया, फिर भी परमेश्वर उस कैसे से साथ में है। हम लोग भी कभी गुस्सा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको और हमको साथ में है। और मूसा भी जैसा ही परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत किया, दोनों को बात विवाद हुआ, अगर आप मेरा साथ में नहीं है तो हमको इधर से नहीं ले चलिए, हमको निश्चित भी होना चाहिए, हमको गारंटी भी होना चाहिए, हमको पक्का भी होना चाहिए, आप मेरा साथ में, तभी मैं कुछ करूंगा। क्योंकि मैं मानिस हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को मूसा बोला, मेरे को बोलने के भी नहीं आता है, मेरे को समझने के नहीं आता है, मैं क्या कहूँगा। फिर भी मूसा ने मिस्र देश में से राजघराने में से वो जन्मा, पैदा हुआ, फिर भी मिस्री लोग बहुत बदमाश है, बहुत खराब है, मूसा को मालूम है। इसीलिए मूसा उधर जाने के लिए डरता था। लेकिन मूसा को परमेश्वर, जब मूसा को परमेश्वर ने गारंटी दिया कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे उपस्थिति हूँ, मैं तेरे संग में हूँ, मैं तेरे को जीवन द्वारा मैं काम करना चाहता हूँ, फिर भी परमेश्वर मूसा को और रात को बादल को खंभा बन करके और दिन को भी आग, रात को दिन को बादल को खंभा और रात को आग को खंभा बन के वो निश्चित दिया था और गारंटी दिया था। ऐसा ही हम लोग को भी, हम लोग किधर प्रचार करने में जाते हैं, कोई भी काम करने में जाते हैं, तो हम लोग को भी, हमको और आपको भी परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना है। परमेश्वर आप हमके साथ में रहिए, क्योंकि मैं अपना बल से, अपना ताकत से, अपना शक्ति से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे साथ में रहिए, तभी मैं कुछ कर सकूँ। जैसे कि मैं अपना जीवन को भी थोड़ा करता हूँ। मैं जब कतार में मैं विश्वास किया तो मैं परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर, हे पिता, जो हमारे गांव में, समाज में जो यीशु मसीह को पहचानने वाला मैं एक आदमी भी नहीं देखता हूँ, लेकिन आपने मुझे वो गांव में, वो जगह में आपने हमको चुना है। तो परमेश्वर हमको कतार में मैं जब लंच टाइम हुआ था, उस टाइम मैं सोच रहा था, परमेश्वर हमको बोला, हरिदेव मैं तेरा साथ में हूँ, तुम मत डर, तुम मत डर, मैं तेरा साथ में हूँ, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मदद करूंगा। वो आवाज हमको निश्चित दिया, वो आवाज हमको गारंटी दिया। तब मैं इधर आ करके परमेश्वर को अपना, मैं जीरो से मैं परमेश्वर को काम करने लग गया। परमेश्वर हमारे जीवन में अचम को से काम किया। हमको न कोई सपोर्ट, न कोई साधन, न कोई संस्था, न कोई मिनिस्ट्री, मैं अपना मेहनत करके, मैं अपना पसीना चुबा करके मैं अभी तक सेवका कर रहा हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं चर्च दिया हूँ, मेरा अपना खुद का जमीन है, मैं अपना खुद का जमीन है, मैं भी अपना खुद काम करके मैं सेवकाई करता हूँ। तो परमेश्वर ने हमको ये गारंटी दिया है, ये निश्चित दिया है, इसीलिए मैं ये सेवकाई कर पा रहा हूँ। किसी के हवा के भर में कोई आदमी, हम पास्टर लोगों को देखता है, जो परमेश्वर जिसको गारंटी देगा, निश्चित देगा, वो जिंदगी में कभी भी सेवकाई नहीं छोड़ेगा। वो दुख हो या सुख हो, वो करेगा। लेकिन किधर भी पास्टर कुछ दिन सेवकाई करता है, वो लोग छोड़ देता है, विदेश चला जाता है, किया जाता है, चलो किधर चला जाता है वैसा, क्योंकि उसको निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से वो सेवकाई नहीं किया है। और जो परमेश्वर की ओर से सेवकाई करता है, जिंदगी में दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, बहुत दुख से झेलना पड़ता है। जब मैं अभिषेक हुआ उस टाइम हमको पास्टर बोला, हरिदेव तुमको जो है से कभी
हर जो जोतता है तो कभी पत्थर में लगता है, कभी आम के सिर में लगता है, कभी क्या कष्ट होता है, एक कष्ट होता है, उस वैसे तुमको अच्छे से होगा। वैसा ही जैसे आगमवाणी वाला हमारे जीवन में वैसा ही होते गया, लेकिन परमेश्वर हमको कभी लाज शर्म में नहीं पा रहा, क्योंकि परमेश्वर को बोलावट हमने था पाया। तो वैसा ही है जो मूसा ने जैसा परमेश्वर से गारंटी लिया, निश्चित लिया, तो परमेश्वर उसके जीवन से बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया है। वैसा ही परमेश्वर आपको और हमको जीवन में भी अद्भुत अद्भुत काम की करेंगे, क्योंकि हम लोग भी किसी के सुन करके नहीं सेवकाई करते हैं। हम लोग परमेश्वर को सुन करके, परमेश्वर को देख करके, परमेश्वर पर भरोसा करके हम लोग सेवकाई करते हैं। वो पास्टर लोग सफलता पाएगा, वो विश्वासी लोग सफलता पाएगा अगर किसी के बात सुन करके, किसी के बोलावट में अगर वो सेवकाई करेगा, वो विश्वास करेगा, तो वो सफलता नहीं होगा। हमारे भी चर्च में कितना आदमी होता है, बोलता है जैसे से हमको जैसे से ये समस्या हुआ है, वो समस्या हुआ है। कोई बोलता है इधर चर्च में आके बोलता है तो पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। कोई बोलता है जो काम मिलेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं उसको बोला, देखियो इधर जैसे पैसा नहीं मिलता है, इधर काम भी नहीं मिलता है। आपको परमेश्वर में भरोसा रखना है, परमेश्वर में विश्वास करना है। वही आदमी से बता, वो लोग प्रभु से फिर दूर हो जाता है। तो ऐसा ही लिए हम और आप परमेश्वर को जब तक नहीं देखेंगे, परमेश्वर के नजदीक जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर को उपस्थिति नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग सफलता नहीं पाएंगे। इसीलिए मूसा और परमेश्वर दोनों को बातचीत हुआ, परमेश्वर ने उसको निश्चित दिया और मूसा परमेश्वर उसको गारंटी दिया, और मूसा ने उस पर जैसे से परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर काम करेगा मेरा जीवन से, उसको भी पूरा क्लियर हुआ, तो वो सफलता के जीवन प्राप्त किया। आपको और हमको सबको से मालूम है। वैसा ही हमको और आपको परमेश्वर से संबंध अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर से भी हम लोगों को, परमेश्वर पर हमको भी पूरा भरोसा होना चाहिए, तब हम लोग सफलता के जीवन पाएंगे और सफलता देखेंगे जीवन में, और परमेश्वर हम लोग को जीवन में आशीष देगा। थैंक यू पास्टर जी, ये हमको समय दिया। आपको और संपूर्ण लुकिंग टू जीसस को कोटि कोटि में धन्यवाद। मैं विदा चाहता हूँ। हमसे भी कोई भूल गलती त्रुटि हुआ तो हम क्षमा चाहते हैं। सबको परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद है हरदेव चौधरी जी का, बहुत ही सुंदर। जीवन में मूसा के सेवकाई में जो सफलता मिली है, सक्सेसफुल जीवन मिला है, उसी समान हम सब मूसा के जैसा बन सकते हैं, सफल पूर्व सेवक बन सकते हैं, फलदायी सेवक बन सकते हैं। यदि तन मन से जैसा मूसा चाहता है, परमेश्वर के बारे में जानकारी मिला है, वैसे जानकारी हमें भी होनी चाहिए। हम बिल्कुल मूसा के समान बन सकते हैं। हमारी सेवकाई में बहुत आय से फल ला सकते हैं। पास्टर जयबीर चौधरी जी, पास्टर जयबीर चौधरी जी। जी सर। क्या आप प्रार्थना करेंगे? जी सर।